हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मम्माज वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है टीदिंग प्रॉब्लम इन बेबीज़। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बट फिर भी हम पैनिक करने लगते हैं जब हमारे बेबी पे ये स्टार्ट होता है, क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है बच्चों के लिए। ये स्टार्ट होता है जब बच्चे 6 महीने से 10 महीने के होते हैं, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो लगभग ख़त्म होता है जब बच्चे 2.5 से 3 साल के हो जाते हैं। तो इस बीच में हमें समझ में नहीं आता कि कब बच्चे टीदिंग की वजह से बीमार पड़ रहे हैं या फिर कब बच्चे नेचुरली बीमार पड़ रहे हैं। और हम बहुत पैनिक करने लग जाते हैं क्योंकि हमारे बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं उस टाइम पे, बहुत चिड़चिड़ा रहे होते हैं, हर चीज़ को वो मुंह में ले लेते हैं। तो हमें ये सबसे पहले जानना चाहिए कि कब हमारे बेबी टीदिंग की वजह से परेशान हो रहे हैं, ताकि हम उसका कुछ रेमेडी कर सके और बार बार हमें अननेसेसरी डॉक्टर के पास न जाना पड़े। तो आइए चलिए हम पहले जानते हैं कि क्या सिम्टम्स है टीदिंग का। जब टीदिंग स्टार्ट होता है तो बेबी के गम्स फूल जाते हैं। अगर अंदर हम अपने फिंगर से उनके गम्स को चेक करेंगे तो हल्का स्वेलिंग दिखता है, और माइल्ड फीवर आ जाता है बच्चों पे, और डायरिया भी होने लगता है। बच्चे रात में अचानक उठने लगते हैं, बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं अननेसेसरी। उन्हें कुछ भी मिले तो वो उठा के अपने मुंह में डालने लगते हैं, क्योंकि उनके गम्स में बहुत इरिटेशन हो रहा होता है, और उनको वो रिलीफ देने के लिए कुछ भी चीज उठा के अपने मुंह में डालने लगते हैं, अपने फिंगर्स को मुंह में लेने लगते हैं। कुछ बच्चों के फेस में रैशेज हो जाता है। ये बहुत सारे सिम्टम है, और ये हर सिम्टम हर बच्चों में नहीं दिखाई देता। कुछ सिम्टम कुछ बच्चों में होता है, कुछ सिम्टम कुछ बच्चों में। हर बच्चे अलग होते हैं तो उनका सिम्टम भी अलग होता है। तो अगर आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ महीने हो जाता है आपको अपने बेबी के साथ बिताए हुए, तो अगर उनमें इस तरह का कोई भी चेंज दिखे तो आपको समझना चाहिए कि ये टीदिंग की वजह से हो रहा है। कुछ रेमेडीज है जो हम बेबीज पे अप्लाई कर सकते हैं। उस टाइम पे हम अपने हाथों को अच्छे से वॉश करके अपने फिंगर से उनके गम्स में मसाज कर सकते हैं, या फिर हम एक पतला कॉटन कपड़ा साफ वॉश किया हुआ उसे ठंडे पानी में भिगो के उससे उनके गम्स में मसाज करें तो उससे भी बच्चे को बहुत राहत मिलती है। या फिर हम कुछ रेफ्रिजरेटेड ठंडा गाजर या फिर कुछ भी उन्हें हाथ में इस तरह का चीज दे रेफ्रिजरेटेड, जिससे उनको रिलीफ मिले, जो वो च्यू कर सकते हैं, अपने गम्स के बीच में रखे तो उन्हें बहुत आराम मिलता है। या फिर हम एक होम्योपैथिक दवा आता है जो मैंने अपने बेबी को उस टाइम पे दिया था, क्योंकि होम्योपैथी दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो आप ये भी उसे दे सकते हैं। ये मैंने सुबह 2 टैबलेट और शाम में 2 टैबलेट उसे दिया था। ये है SBL का टीदिंग ट्रबल 21। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं अपने बेबी पे। सबसे अच्छा चीज़ ये होता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं अपने बेबी को अभी भी ये दे रही हूँ, और मुझे सच में इस टैबलेट को देने के बाद थोड़ा उसका जो टीदिंग की वजह से प्रॉब्लम था वो बहुत हद तक कम हुआ। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। या फिर आप सिलिकॉन टीदर यूज कर सकते हो बेबी के लिए। सिलिकॉन टीदर जब भी आप बेबी के लिए मार्केट से खरीदे, आप ये अश्योर कर ले कि वो BPA फ्री हो और उसमें कोई भी टॉक्सिक मटेरियल यूज किया हुआ ना हो, क्योंकि वो बेबी अपने मुंह में लेंगे तो, और जब भी आप उन्हें टीदर दो तो आप उसे वॉश करके दो। ये क्लीनलीनेस बच्चों के आसपास रखना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेबी कुछ भी उठा के उस टाइम पे मुंह में डाल लेते हैं, और ये भी शायद एक रीज़न होता है कि उस टाइम पे बच्चे को डायरिया हो जाता है। तो आप क्लीनलीनेस ज़रूर रखें, ये आपके हाथों में है, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए और इस तरह के नए वीडियोस लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।